एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम था कालू राम। कालू राम बहुत ही मेहनती और गरीब किसान था। कालू राम अमीरों के घर जा करके और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन कालू राम बनिया के तबेले में काम करने गया। अरे ओ कालिया, इधर आ। जी मालिक, अभी आया। अरे कालिया, जरा इस भैंस को तो देख, कितनी बूढ़ी और कितनी कमजोर हो गई है और बीमार भी लग रही है। जी मालिक, सही कह रहे हैं। अरे कालिया, तू देख क्या रहा है? इस भैंस को जाओ जंगल में छोड़ा। लेकिन मालिक, ये भैंस तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो इसे हम जंगल में छोड़ देंगे तो इसे भेड़िया सब खा जाएंगे। अरे यार कालिया, तुम यहाँ काम करने आए हो कि मालिक से जवान लड़ाने आए हो? तुम जो कह रहा हूँ वो करो। जो हुकुम मालिक। कालू राम उस भैंस को लेकर के और जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन कालू राम को उस भैंस को देख करके दया आ जाता है और वह कालू राम घर ले आता है। अरे इस भैंस को यहाँ क्यों लाए हो? इस भैंस को हम लोग क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं मेहनत करके इसे भी खिला लूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। फिर कालू राम दूसरे के खेतों में काम भी करता था और भैंस के लिए चारा भी ले आया करता था। फिर कुछ ही दिन में भैंस जो है वह ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे सुनते हो जी, आज भैंस ने 12 लीटर दूध दिया है, तो हम लोग उस दूध का क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, हम लोग एक काम करते हैं, इस दूध को हम लोग गांव में बेच देते हैं, हमारा गरीबी भी दूर हो जाएगा और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। अरे हाँ, अब हमें समझ में आया। अब हम कुछ पैसे कमा करके अपने घर को और भी अच्छा कर सकते हैं। काली राम दूध को बेच करके खूब पैसा कमाने लगता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, ये भैंस तो पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी है। दूध को गांव में बेचने के बाद भी हमारा दूध बच जाता है। अब हम उसका क्या करें? चलिए ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में एक दूध खरीदता है, हम लोग उसे अपना दूध बेच देते हैं। अरे हाँ, यही तो चाहिए था। अगर मैं उस दिन इस भैंस को जंगल में छोड़ आता तो आज हम इतने अमीर नहीं बन पाते। अरे इस भैंस ने तो हमारी जिंदगी बदल दी है। कालू राम भैंस का दूध बेच करके वह और भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन एक दिन बनिया को पता चला कि वह ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो बनिया कालू राम के पास चला जाता है। अरे मालिक, आप? अरे कालिया, ये भैंस तो मेरी थी, लेकिन ये भैंस तुम्हारे पास कैसे आई? लेकिन मालिक, आपने तो इस भैंस को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, पर मुझे दया आया और मैंने उस भैंस को घर ले आया। अरे कालिया, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इस भैंस को कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जरूर तुमने ही इसे चुराया था। इसी तरह से बनिया झूठ बोल करके और वह कालू राम पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहता था। फिर ये बात सरपंच को पता चली। फिर सरपंच ने सभा का आयोजन किया। बनिया भाई, क्या बात है, बोलिए। मुखिया जी, कालू राम ने मेरा भैंस को कई दिनों से चोरी करके रखा है और मुझे दे ही नहीं रहा है। बनिया भाई, आप कहना क्या चाह रहे हो? आखिर में भैंस है किसकी? मुखिया जी, आप न्याय कीजिए, मुझे मेरा भैंस मिलना चाहिए। और फिर मुखिया जी ने कालू राम से पूछा तो कालू राम ने सब कुछ सही सही बता दिया। इस तरह से झूठ का झूठ और सच का सच आ जाता है। और बनिया, आज के बाद ऐसा घटिया काम कभी मत करना।